Good morning everyone. Now today I discuss about our second practical, that is study of different part of compound and dissecting microscope. This is our compound microscope. ये हमारा compound microscope है. अब compound microscope को जब ऑब्जर्व करते हैं तब वहां पे बेसिक वे से हमें ये इसका बेस देखो. ये अगर हम बेस देखते हैं तो ये बेस किस वे से है? वी शेप है. मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेस हमेशा वी शेप रहेगा या यू शेप रहेगा. ये देखो आपके सामने सेकंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे है. इसका शेप ऑब्जर्व करते तो ये किस वे से दिख रहा है? यहाँ पे हमें यू शेप दिख रहा है. ये शेप हमें स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं दिखेगा. जैसे यहाँ पे ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है. इस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का शेप कैसे है? स्पेरिकल, बराबर. तो ये स्पेरिकल नहीं रहेगा, या एक तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं दिखेगा. मतलब ये शेप इसका इसी वे से मेंटेन होता है क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, ये बेसिक वे से फुट बोलते हैं इसे. ये है क्या है? इसका बेस है. ये बेस करता क्या है एग्जैक्ट? ये बेस एग्जैक्ट करता क्या है? विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. पूरे पार्ट को, जितने भी पार्ट है माइक्रोस्कोप के, उस सभी पार्ट को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. उसके ऊपर ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं. और ये जो है ये वी शेप या यू शेप क्यों दिया है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, ये आगे इलिवेट होते हैं. देखो यहाँ पे इलिवेट कहाँ पे हुए हैं? फ्रंट साइड में ये इलिवेट हुए हैं. इसी वजह से इसका शेप एक तो वी शेप रहेगा या यू शेप रहेगा. और बीच में कैविटी दिखती है, बीच में स्पेस दिखती है. क्यों? क्योंकि यहां से जो नीचे के पार्ट होते हैं, वो नीचे के पार्ट को लाइट जरूरी होता है, वो लाइट एंटर होना चाहिए. इसी वजह से जो बेस है, द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो बेस होता है उसे बोलते हैं हम, दैट इज द बेस. और फुट भी इसे हम कहते हैं, बेस फुट भी कहते हैं. ये जो हमेशा वी शेप या यू शेप रहेगा, स्क्वायर फॉर्मेट में कभी भी नहीं रहता है. बिकॉज ऑल द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इलिवेटेड टुवर्ड्स द फ्रंट साइड में ये इलिवेट होते हैं इसी वजह से. देन ये पार्ट क्या करता है? ये बेस करता क्या एग्जैक्ट? विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. ये पूरे पार्ट को होल्ड करने के लिए या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये बेस होता है. जस्ट अबोव दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज आर्म. ये जो पार्ट है जो हम जिससे हम मूवमेंट कर रहे हैं, ये पार्ट कौन सा है? ये आर्म. दैट पार्ट इज नोन एज आर्म. जो पार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखो ये आर्म है, बराबर. दैट आर्म, ये जो आर्म है, ये आर्म अटैच होता है किसे? बेस को, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट. दैट जॉइंट इज नोन एज इंक्लाइनेशन जॉइंट. ये जो जॉइंट है, दैट जॉइंट इज नोन एज इंक्लाइनेशन जॉइंट. मतलब यहां पे बेस और ये आर्म, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइनेशन जॉइंट. ये इंक्लाइनेशन जॉइंट है, इससे ये दोनों पार्ट आर्म और बेस ये अटैच होता है. अब यहाँ पे देखो, जब ये आर्म और ये बेस अटैच, ये बेस और ये आर्म जब अटैच होता है तब यहाँ पे मूवमेंट होती है. क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप मूव करना पड़ता है फ्रॉम, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे, अपर डायरेक्शन में या लोअर डायरेक्शन में ये मूव करना पड़ता है. इसी वजह से ये हम यहाँ पे इंक्लाइनेशन जॉइंट ये काफी टाइट नहीं होते, ये मूवेबल होती है, स्लाइटली मूवेबल होती है. और जब आप माइक्रोस्कोप का हैंडल करोगे तब ये दोनों साइड से आर्म को पकड़ना है और फुट के नीचे बेस रखना है, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइड होती है, तो इसी वजह से इसे हैंडल करना है. अब देखो नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं इसका, तो यहाँ पे बेस में, यहाँ पे बेस में क्या दिख रहा है? जो लोअर मोस्ट पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? दैट इज द मिरर. ये पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज मिरर. इसे बोलते हैं मिरर. अब मिरर अगर देखते हैं तो ये हर पार्ट माइक्रोस्कोप के निकलते, बाहर निकलते. तो हमने दूसरे माइक्रोस्कोप का कुछ पार्ट यहाँ पे हमने निकाला है. ये देखो ये मिरर है. यहाँ पे ये मिरर मल्टी डायरेक्शन में, देखो ये मिरर कैसे दिख रहा है? राइट साइड, लेफ्ट साइड, देन फ्रंट साइड, बैक साइड. ये दोनों साइड में क्या होता है? मूवमेंट होती है इसकी. ये फ्लेक्सिबल होता है, ये मूवेबल होता है. क्यों मूवेबल होता है? टू एडजस्ट लाइट. यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट एडजस्ट करने के लिए ये मूवमेंट होती है. अब यहाँ पे मिरर को अगर ऑब्जर्व करोगे तब यहाँ पे कॉन्केव स्पेस, मतलब दो टाइप के मिरर होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज द कॉन्केव एंड सेकेंड वन दैट इज द प्लेन. मतलब मिरर का सरफेस जो है वो यहाँ पे प्लेन होगा या कॉन्केव होगा. मतलब दो मिरर के साइड होते हैं, दो मिरर के साइड, दोनों साइड में मिरर प्रेजेंट होते हैं.
ऊपर और नीचे। यहाँ पे एक साइड में कॉनकेव होता है, एक साइड में प्लेन सरफेस होता है मिरर का। क्यों? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू एडजस्ट द लाइट अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से ये लाइट एडजस्ट करने के लिए कॉनकेव और प्लेन मिरर, दोनों मिरर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये मिरर क्या करता है? टू एडजस्ट द लाइट। लाइट जरूरी होता है मतलब माइक्रोस्कोप में, तो हम इस वे से एडजस्ट कर सकते हैं। इस मिरर के बाद अगर नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? दिस पार्ट इज नोन एज, उस पार्ट को बोलते हैं हम कंडेंसर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके नीचे एक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज कंडेंसर। ये पार्ट ऑब्जर्व करो, इस पार्ट को हम बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलेंगे इसे हम? कंडेंसर। अब हमने कंडेंसर बाहर निकाला। ये कंडेंसर जब ऑब्जर्व करते हैं इसमें भी एक लेंस होता है, ये कंडेंसर, बराबर, ये कंडेंसर है। मतलब यहां से हमने वो कंडेंसर क्या किया है? निकाला। ये माइक्रोस्कोप है, इस माइक्रोस्कोप से हमने वो कंडेंसर निकाला, लाइक दैट। ये देखो, ये माइक्रोस्कोप है, इससे हमने ये कंडेंसर निकाला, यहां से कंडेंसर निकाला। ये कंडेंसर किस वे से दिखता है? देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है, ये कंडेंसर है। यहाँ पे क्या होती है? डायफ्राम होती है। ये क्या है? डायफ्राम। इस कंडेंसर में एक लेंस होता है जो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये लेंस है। इस लेंस में मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये लेंस नॉर्मल लेंस होता है ओनली फॉर द टू एडजस्ट द लाइट। कितनी लाइट की इंटेंसिटी चाहिए ये हम डायफ्राम से क्या कर सकते हैं? ये देखो एक नॉब होता है यहाँ पे, ये डायफ्राम से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसे एडजस्ट कर रहे हैं। जितनी लाइट की इंटेंसिटी हमें चाहिए उतनी लाइट की इंटेंसिटी हम एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। ये डायफ्राम है, इस डायफ्राम से हम एडजस्ट करते हैं लाइट इंटेंसिटी। ठीक है। अब ये अगर कंडेंसर देखते हैं तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट होता है। देखो यहां से अगर देखते हैं तो ये कंप्लीट पार्ट दिखता है, नीचे का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है, बराबर। मतलब ये हॉलो होता है और यहाँ पे एक लेंस होता है नॉर्मल, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू एडजस्ट द लाइट। यहां से वो लाइट, मिरर से वो लाइट कंडेंसर की तरफ आएगा और कंडेंसर से हम डायफ्राम से क्या करते हैं? वो लाइट इंटेंसिटी कितनी चाहिए वो एडजस्ट करते हैं। अब ये कंडेंसर कहां पे ओपन होता है? कंडेंसर ओपन एट स्टेज। कहां पे ओपन हो रहा है? इसके ऊपर क्या दिया है? ये कंडेंसर के ऊपर। ये कंडेंसर एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रू होता है, देखो यहाँ पे एक स्क्रू दिया है जिसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? ये कंडेंसर ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखो एक स्क्रू है, दैट स्क्रू हेल्प फॉर द टू एडजस्ट द कंडेंसर। ये कंडेंसर नीचे चाहिए ऊपर चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लाइट की कंडीशन के हिसाब से, मिरर के कंडीशन के हिसाब से हम ये एडजस्ट करते हैं, जिसके हिसाब से वो लाइट ऊपर आएगा। जब लाइट ऊपर आता है तब ये कहां पे आएगा? स्टेज के ऊपर। कहां पे आएगा? ये स्टेज के ऊपर। मतलब दैट लाइट एंटर टुवर्ड्स द स्टेज। मतलब ये ट्रांसपेरेंट जो है, ये लाइट जो है ये कहां पे ट्रांसफर होगा? ये स्टेज की तरफ ट्रांसफर होता है। ये देखो ये स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर हम क्या रखते हैं? स्लाइड। मतलब कंडेंसर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? स्टेज होगा, और स्टेज के अंदर एक हॉलो कैविटी होती है, दैट कैविटी, मतलब ये कैविटी एक प्रेजेंट होती है, बराबर। ये देखो यहाँ पे कैविटी है, स्पेस है, स्टेज कंप्लीट। यहाँ पे अगर हम स्टेज देखते हैं तो स्टेज क्या होता है? स्क्वायर फॉर्मेट में, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, ये स्टेज जो है इस स्टेज में स्लाइड को होल्ड करने के लिए यहाँ पे स्टेज दिया है। स्लाइड को टू होल्ड द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ क्लिप। यहाँ पे दो क्लिप्स होती है, इस क्लिप से हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन स्टेज के अंदर एक होल है, बराबर। एग्जैक्ट मैनर में जो कंडेंसर का जो लेंस है उसके ऊपर यहाँ पे एक होल है, मतलब लाइट वहां से पास होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे एक कंडेंसर के ऊपर जो स्टेज दिया है उसके ऊपर एक होल दिया है, बराबर। उस होल के ऊपर ही हम क्या करते हैं? लाइट, यहाँ पे लाइट जैसे एंटर होगा उसके हिसाब से हम ये स्लाइड एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिप ऑन द सरफेस ऑफ स्टेज। स्टेज के ऊपर जो क्लिप है उसके ऊपर हम ये स्लाइड एडजस्ट कर सकते हैं, बराबर। और ये स्टेज हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में ही प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। देन जस्ट अबोव दैट, इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे एक पार्ट दिखता है आपको। ये देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, दैट पार्ट। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर एग्जैक्ट आर्म को होल्ड, यहाँ पे अगर देखते हैं ये जो आर्म है, इस आर्म को होल्ड हुए दो क्या दिख रहे हैं यहाँ पे देखो एक फाइन एडजेसर स्क्रू है, जो बड़ा स्क्रू दिख रहा है जो रोटेट हो रहा है, बराबर।
दैट इज नोन एज फाइन एडजेसर स्क्रू। इसे क्या बोलते हैं हम? फाइन एडजेसर स्क्रू। और सेकेंड पार्ट ये कोर्स एडजस्टमेंट, सॉरी ये फाइन एडजेसर स्क्रू है। जो स्मॉल स्क्रू दिख रहा है ये कौन सा है? फाइन एडजेसर स्क्रू है। और जो बड़ा है वो कौन सा बोलते हैं हम? कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। जो बड़ा स्क्रू दिख रहा है यहाँ पे एडजस्ट करते हैं हम, स्लाइड एडजस्ट करने के लिए ये जो पार्ट है ऑब्जेक्टिव हम नीचे ऊपर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्स एडजस्टर स्क्रू। एंड एक बार ये सेट होने के बाद फाइन एडजस्टर से हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आई साइट। हर किसी की आई साइट अलग होती है, वेरी होती है, ये फाइन एडजस्टर से एडजस्ट करते हैं। अब देखो इस स्टेज के ऊपर यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज बॉडी ट्यूब। ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी ट्यूब। ये पार्ट जो दिख रहा है इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं? ये देखो हमने दूसरे माइक्रोस्कोप का एक पार्ट हमने निकाला है यहाँ पे, दैट इज द बॉडी ट्यूब। इस बॉडी ट्यूब के ऊपर एक ड्रॉ ट्यूब भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये बॉडी ट्यूब है, इस बॉडी ट्यूब के ऊपर एक ड्रॉ ट्यूब भी होती है। देखो यहाँ पे इस तरह अटैच होती है। ये बॉडी, ये क्या है? ये बॉडी ट्यूब है। इस बॉडी ट्यूब के ऊपर ये ड्रॉ ट्यूब भी होती है। आईपीस होल्ड करने के लिए शॉर्ट ट्यूब होती है इस वे से, दैट इज द ड्रॉ ट्यूब। ये हॉलो ट्यूब, स्मॉल जो ट्यूब है जिसका वॉल्यूम कम है, दैट इज द ड्रॉ ट्यूब। और जो बड़ी वॉल्यूम है, बड़ी कैविटी है, इसे बोलते हैं हम बॉडी ट्यूब। इस बॉडी ट्यूब को अटैच होता है एक डिवाइस, देखो यहाँ पे, दैट ब्लैक पार्ट इज नोन एज नोज पीस। इसे क्या बोलते हैं हम? इस बॉडी यहाँ पे जो दिया है ब्लैक कलर का पार्ट जो दिया है उसे बोलते हैं हम नोज पीस। क्या बोलेंगे इसे हम? नोज पीस। ये देखो ये ब्लैक वाला पार्ट, ये नोज पीस कहां पे अटैच है? होल्ड बाय द बॉडी ट्यूब। ये बॉडी ट्यूब जो है ये नोज पीस ब्लैक वाला पार्ट जो है ये होल्ड करके रखता है, ये ब्लैक वाला पार्ट, बराबर। और इस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज द, इसके ऊपर मतलब ये कंप्लीट पार्ट ये नोज पीस है। ये क्या है? ये नोज पीस है, ये नोज पीस है। इस नोज पीस के ऊपर मतलब यहाँ पे 3 होल दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 होल्स दिख रहे हैं, बराबर, 1 2 और 3। इस नोज पीस के ऊपर जो 3 होल्स होते हैं वहां पे हम क्या अटैच करते हैं? ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अटैच के लिए स्पेस होती है, ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लगाते हैं, लाइक दैट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे इस वे से। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या होल्ड किया है? यहाँ पे इस नोज पीस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लेंस है। ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट द लेंस। ये अलग अलग लेंस यहाँ पे हम होल्ड करते हैं। अब उस लेंस का साइज क्या होगा? लेंस मतलब कौन से रिजोल्यूशन का होगा? यहाँ पे ये वेरी होता है 10 to 100x, 10 to 100x। लेकिन हम जनरली यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं आप तो माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 40x दिया है, 45x दिया है, बराबर। कितना x दिया है यहाँ पे? 45x। उस इमेज को ये इतना मैग्नीफाई करेगा, ये ऑब्जेक्टिव। सेकंड अगर देखते तो यहाँ पे देखो माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव 10x। जनरली हमें जो यूज होने वाला है एक 10x और सेकंड एक 45x। थर्ड स्पेस भी होती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम वो अटैच कर सकते हैं। कहां पे? नोज पीस को हम होल्ड करते हैं, बराबर। ये नोज पीस को हम होल्ड करते हैं। देन उसके बाद ये जो ब्लैक कलर की ट्यूब है उसे बोला हमने ड्रॉ ट्यूब। उस ड्रॉ ट्यूब के ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे आई पीस। ये देखो ये यहाँ पे आई पीस अटैच है, मतलब ड्रॉ ट्यूब के ऊपर यहाँ पे आई पीस प्रेजेंट होता है। ये देखो यहाँ पे एक आई पीस है, इसे हम आई पीस क्यों बोलते हैं? ये भी लेंस है। इस आई पीस का अगर रिजोल्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे 10, यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन कितना है? लेंस कितना होता है? यहाँ पे एक लेंस होता है 10x। यहाँ पे जैसे 2 लेंस होते हैं 10x और एक 45x, उसी तरह यहाँ पे भी एक लेंस होता है, उसे बोलते हैं हम आई पीस, क्योंकि ये हमेशा हमारे आई की नजदीक प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसे बोलेंगे हम आई पीस। क्या बोलेंगे इसे हम? आई पीस। अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कंप्लीट पार्ट हम एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं? अगर हमें स्लाइड अगर फोकस करनी है, इमेजिन करो अगर हमें स्लाइड फोकस करनी है तो हम क्या करते हैं? पहले यहाँ पे स्लाइड फोकस करने के लिए स्लाइड हम लगाते नहीं है स्टेज के ऊपर, बराबर। अलग अलग पार्ट हमने देखा है, कौन कौन से पार्ट देखा है? बेस और फुट। देन सेकेंड पार्ट आर्म, दिस आर्म एंड बेस फुट और बेस अटैच टू वन अदर विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइनेटिंग जॉइंट। इंक्लाइनेशन जॉइंट से हम
अटैच करते हैं। देन उसके बाद इस आर्म को अलग अलग पार्ट प्रेजेंट अटैच है। फर्स्ट लोअर मोस्ट पार्ट कौन सा है? मिरर, बराबर है। मिरर में दो सरफेस होते हैं, ये मल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, एक प्लेन और एक कॉनकेव, बराबर है, दो सरफेस। इसके ऊपर क्या होता है? कंडेंसर, जो हमने देखा है ये कंडेंसर है। कंडेंसर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर में एक डायफ्राम होता है, जो लाइट इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। देन उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर क्या है? स्टेज है। स्टेज के ऊपर एक दो क्लिप्स यहाँ पे दिखती है हमें, बराबर, दोनों क्लिप्स यहाँ पे हमें दिख रही है, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू होल्ड द स्लाइड। देन इस स्टेज के ऊपर एक हॉलो कैविटी है, स्पेस है, होल है, बराबर, एग्जैक्ट मैच होता है किससे? कंडेंसर से। देन उसके बाद ये जो है, ये नोज पीस के ऊपर जो होल्ड है लेंसेस, वो लेंसेस है यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। उसके बाद ये हॉलो कैविटी है, ये क्या है? हॉलो कैविटी। जैसे हमने देखा है अभी, ये हॉलो कैविटी प्रेजेंट होती है, देखो ये कैविटी है। अगर यहां से हम देखते हैं तो ये कंप्लीट हॉलो कैविटी है। बॉडी ट्यूब और ड्रॉ ट्यूब दोनों में ये हॉलो कैविटी दिख रही है, देखो यहाँ पे ये हॉलो है, बराबर, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ, ये हॉलो कैविटी क्यों वहां पे प्रेजेंट है? क्योंकि वो लाइट पास होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब ये ट्रांसफर होना चाहिए ऊपर, इसी वजह से। अब यहाँ पे देखो, स्लाइड अगर एडजस्ट करनी है तो पहले हम क्या करते हैं? अगर किसी को स्पेक्ट है तो वो स्पेक्ट निकालना चाहिए हमें पहले। देन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहले ये 10x वाला जो पार्ट है, पहले यहाँ पे हम लाइट एडजस्ट करेंगे। जो 10x वाला पार्ट है, मतलब 10x वाला ऑब्जेक्टिव, वो 10x वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम अटैच करेंगे। जैसे अटैच करेंगे यहाँ पे एक आवाज आती है, इस तरह एक आवाज आती है। आवाज आने के बाद वो फिक्स हुआ है। देन उसके बाद ये मिरर जो है, ये मिरर मल्टी डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। जैसे मल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं वैसे यहाँ पे एक लाइट ब्राइटनेस दिखता है, लाइट दिखता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लाइट दिख रहा है, अगर ये लाइट नहीं दिख रहा है तो हम कंडेंसर से भी, कंडेंसर एडजस्टिंग स्क्रू जो है उससे भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें एक लाइट दिख रहा है। पहले एडजस्ट करते समय पहले लाइट एडजस्ट करना है माइक्रोस्कोप में। जैसे लाइट दिख रहा है, मतलब यहां से वो लाइट आ रहा है, लाइट बीम यहां से आ रहा है, मिरर के ऊपर गिर रहा है। उसके बाद कंडेंसर से वो ऊपर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में आने के बाद वो बॉडी ट्यूब, ड्रॉ ट्यूब और आईपीस और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, बराबर। देन उसके बाद ये जो स्लाइड है, ये ग्लास स्लाइड है, ट्रांसपेरेंट स्लाइड है, ये परमानेंट स्लाइड है। ये यहाँ पे एग्जैक्ट जहां पे होल है वहां पे अटैच करना है और ये इसे फिक्स करना है इस तरह। और यहाँ पे हमें बाद में ये एडजस्ट करना है, किससे? विद द हेल्प ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। ये जो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू है, इससे हमें ये एडजस्ट करना है। ये कोर्स एडजस्टमेंट, ये बॉडी ट्यूब जो है ये ऊपर नीचे जाती है, बराबर। ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू से बॉडी ट्यूब क्या होती है? ऊपर नीचे आती है और यहाँ पे एक इमेज फिक्स होती है। इमेज ऑब्जर्व होने के बाद अब मेरी आई साइड, मैं स्पेक्ट लगा रहा हूं, मतलब मेरी आई साइड वीक है, बराबर। अगर कोई बच्चा अगर जिसकी आई साइड अच्छी है तो वो क्या करेगा? अब ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू का काम हो गया। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट दैट इज द फाइन एडजस्टर। दूसरा बच्चा जब आएगा तब यहाँ पे फाइन एडजस्टर स्क्रू को ही हाथ लगाएगा और यहाँ पे वो इमेज ऑब्जर्व करेगा। मतलब उसे अगर कुछ ब्लर दिख रहा है तो ये फाइन एडजस्टर स्क्रू से क्या करेगा? ये ऑब्जर्व कर सकता है इस वे से। दिस इज ओवर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इस वे से हमें स्लाइड एडजस्ट करना है। इस वे से हम क्या करेंगे? उसकी स्लाइड एडजस्ट करेंगे, मतलब डिफरेंट पार्ट जो है वो स्लाइड के एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट स्लाइड है। ट्रांसपेरेंट स्लाइड से यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है? पास हो रहा है। जब ये लाइट पास होगा तभी वो इमेज हमें ऑब्जर्व होगी। दिस इज ओवर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस वे से यहाँ पे हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हैंडल करना है। जब हैंडल करते हो तो ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये लेंसेज जो है, ये लेंसेज हमें क्लीन करना है, बराबर। क्योंकि इसके ऊपर अगर डस्ट रहेगा तो डस्ट पार्टिकल ही यहाँ पे हमें दिखेगा, डिफरेंट पार्ट पे डस्ट पार्टिकल दिखेगा और ये स्लाइड के ऊपर जो कंटेंट है वो पार्ट हमें नहीं दिखेगा। अब ये डिसेक्टिंग, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका यूज क्या करते हैं हम? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज क्या है?
टू मैग्नीफाई इमेज। अब इमेजिन करो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आई पीस में कितना मैग्निफिकेशन है 10x, कितना मैग्निफिकेशन है 10x, और यहाँ पे अगर 10x वाला ही पार्ट मतलब 10x वाला ऑब्जेक्टिव अगर फोकस करते हैं, 10x वाला ऑब्जेक्टिव ही अगर यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे 10x यहाँ पे 10x, मतलब इस स्लाइड को कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 टाइम। मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है इस ऑब्जेक्टिव को 100 टाइम मैग्नीफाई करके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना 100 टाइम। अब इमेजिन करो यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 45x है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लाइड जब ऑब्जर्व करेंगे तो कितना मैग्नीफाई करेंगे 45 इंटू 10, मतलब 450 टाइम मैग्नीफाई करके उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना 450 टाइम मैग्नीफाई करके। मतलब माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, टू मैग्नीफाई द पर्टिकुलर इमेज। एक तो उस इमेज को मैग्नीफाई हाई मैग्नीफाई करके उसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो नेकेड आई से हमें नहीं दिखता है वो पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप से, उसे मैग्नीफाई करके। दिस इज ओवर अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। अब डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, जो चीज हमें डिसेक्ट करते वक्त, डिसेक्शन करते वक्त जो चीज हमें दिख रही है, डिसेक्शन करते समय जो चीज हमें दिख रही है वो चीज, पॉज। अब डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कब यूज करते हैं, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हम इस वक्त यूज करते हैं जब कोई भी डिसेक्शन करते समय अगर माइन्यूट पार्ट है, माइक्रो पार्ट है जो नेकेड आई से दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड देखो, ये स्लाइड है, कौन सी स्लाइड है, ये कॉकरोच की सलाइवरी ग्लैंड, ये स्लाइड है, हमें नेकेड आई से क्लियर दिख रहा है बराबर, लेकिन कुछ माइक्रो पार्ट हमें इसके दिख नहीं रहे। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज हम क्या करते हैं, जो कोई चीज हमें मतलब माइक्रो चीज हमें ऑब्जर्व हो रही है बराबर है, नेकेड आई से हम देख रहे हैं लेकिन हमें उसे क्लैरिफाई मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उसके पार्ट्स हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो उस केस में ये सिंपल मतलब डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप हम यूज कर सकते हैं। यहां पे देखो, यहाँ पे एक सरफेस, यहाँ पे इसका फुट कैसे दिया है राउंड बराबर, इसका बेस स्क्वायर फॉर्मेट में भी हो सकता है और राउंड फॉर्मेट में भी हो सकता है, क्योंकि इसका यूज जो है स्मॉल साइज है बराबर। तो यहाँ पे एक मिरर दिख रहा है, यहाँ पे भी दो मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर, दोनों मिरर यहाँ पे मल्टी डायरेक्शन में ये रोटेट होते हैं, इस तरह यहाँ पे रोटेट होते हैं। इसके ऊपर कंडेंसर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट स्टेज है, ट्रांसपेरेंट स्टेज है, और यहाँ पे हम इसे कितना मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये आई पीस जो है बराबर ये 10x दिया है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम 10 टाइम, इस ऑब्जेक्ट को, ये स्टेज है, इस स्टेज में यहाँ पे क्लिप्स होती है, ये हम अटैच करते हैं, और ये स्टेज यहाँ पे जो आर्म होता है, ये कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू यहाँ पे है बराबर, जो हम क्या करते हैं इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस वे से हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट इंटेंसिटी। और जब यहाँ पे हमें कोई चीज माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करनी है तो ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से हम यूज कर सकते हैं। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, हमें नेकेड आई से वो पार्ट दिख रहा है लेकिन हम उसे सेपरेट नहीं कर पा रहे बराबर है, इस पार्ट को हम माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, इसी वजह से ये डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज है। इसकी अरेंजमेंट ये सिंपल होती है काफी, एक ही आईपीस मतलब यहाँ पे एक ही लेंस यहाँ पे होता है, उसे 10 टाइम हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम नेकेड आई से देख रहे हैं, इसी वजह से इसका रिजोल्यूशन ज्यादा नहीं होता है, ये नॉर्मल रिजोल्यूशन वहां पे प्रेजेंट होता है। जितने भी मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स बताए वो पार्ट्स के नाम आपको लिखना है, जब आप लिखोगे तभी वो अंडरस्टैंड होगा। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के पार्ट भी हमें लिखना है और वो अपने रिकॉर्ड में मेंशन करना है या मैनुअल बुक में मेंशन करना है। दिस इज ओवर अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, different parts of compound microscope and dissecting microscope. Thank you.